Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter partnership account. In this chapter we will discuss practical question on the topic of the drawing account. Question number is 9th and this question has been taken from the Sahid Bhavan publication. You can solve some questions from the other book on the basis of the topic of the drawing account. Question 9th is A, B and C who started business have the following capital invested in the business on the 1st April 2015. A 50,000, B 30,000, C 20,000. On 1st April 2015 they had to the credit of their drawing account. A 2500, B 500 and C 4 sorry A 7500, B 5000, C 4000. The partnership agreement provided that the profit up to the 20,000 are to be divided in the proportion of the capital invested by the partner. Any excess of the profit is to be divided 30%, 30% and 40%. During the year, A withdraw 5,000, B withdraw 4,000, C withdraw 3,000. They are entitled to interest on capital at the rate 4%. The profit before charging such interest was 30,000. Giving the drawing account of the each partner on the 31st March, ignore interest on drawing. And note is given in this question, that is a drawing account in this question has been prepared just like a current account. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर करना है. अब इसमें बहुत सारी कंडीशन दिया गया, हमें कंडीशन पर फोकस करना है. क्या क्या दिया गया है, तो पहली चीज़ ये दिया गया है कि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. ए बी सी इसमें 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर ने 1 अप्रैल 2015 को पैसा इन्वेस्ट किया. और कितना किया, ए ने 50,000 किया, बी ने 30,000, सी ने 20,000. फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 और उसी 1 अप्रैल 2015 में उन्होंने दे हैड टू द क्रेडिट देयर ड्राइंग अकाउंट. उन्होंने ड्राइंग अकाउंट को भी क्रेडिट किया है, जैसे मतलब ड्राइंग अकाउंट से पैसा निकाला है. तो ए ने 7500 निकाला, बी ने 5000, सी ने 4000. अब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना है. इसमें मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनता तो हर एक को इक्वली डिवाइड होता, मगर इसमें कह रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट, इन तीनों का प्रॉफिट 20,000 होता है, 20,000 होगा तो उनको डिवाइड किया जाएगा. तब उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, जो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होंगे पार्टनर, उसके हिसाब से होगा. कैपिटल उन्होंने कितना किया है, ए ने 5,000, बी ने 30,000, सी ने 20,000. उस हिसाब से 20,000 अगर प्रॉफिट हो रहा, अगर प्रॉफिट होगा मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया है कि अगर प्रॉफिट 20,000 हो रहा है तो उनको प्रॉफिट रेशियो किस हिसाब से दिया जाएगा, जैसा वो कैपिटल इन्वेस्ट करे होंगे. मतलब ए ने सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया तो ए को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या बता रहा है, एनी एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट, अगर 20,000 से मोर देन हो रहा है प्रॉफिट, मतलब 22,000, 25,000, 26,000, मतलब मोर देन 20,000, तब उनका प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 30%, 30% एंड 40%. मतलब ए 30%, बी 30% एंड सी इज़ अ 40%. कंडीशन इज दैट मोर देन 20,000 प्रॉफिट विल बी मोर देन 20,000. ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ, अब ईयर के दौरान मतलब ऑल ओवर द ईयर ए विड्रॉ 5,000, पूरे ईयर में उन्होंने 5,000 विड्रॉ किया, बी ने 4,000 सी ने 3,000. देयर इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मेंशन किया गया, 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को दिया जाएगा. अब प्रॉफिट क्या हुआ, बिफोर चार्जिंग सच इंटरेस्ट, ऐसे चार्जिंग मतलब प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ था, 30,000 जो गिवन है. फिर आफ्टर डैट ये हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्या बताना है इस अकाउंट में, तो हमको ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर करना है हर एक पार्टनर का. कौन सी डेट को, 31 मार्च को.
मगर इसमें ये कह रहा है कि इग्नोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इग्नोर करना है, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। इसीलिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि जो भी ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा इसमें वो जस्ट लाइक अ करेंट अकाउंट होगा। जैसे हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं वही चीज़ जो है वो ड्राइंग अकाउंट सेम वही चीज़ रहेगा, उसी तरह से उसका पूरा फॉर्मेट बनेगा, उसी हिसाब से उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा और एंट्रीज होगी। वो ड्राइंग अकाउंट के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? रीज़न इज दैट कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं, हम इग्नोर करना है। नाउ गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट फॉर beneficial for the easiness of the drawing account to calculate to prepare a drawing account, we have to prepare interest on drawing, and through interest on we have to prepare profit and loss appropriation account. Through this appropriation account we can easily mention, we can easily calculate profit ratio, profit amount of the partner A, B, C. In this question, profit are given 30,000. You should also focus 30,000 profit is given. तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या है? 30,000 दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? 4% था। और इंटरेस्ट अमाउंट क्या था? ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? 50,000। 50,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। इसी तरह से 30,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1200। 4 3 ज़ा 12 एंड 20,000 का 4% निकालेंगे तो 800 आएगा। इन सब का को ऐड कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है टोटल ए बी सी का? वो आ रहा है 4,000। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 30,000। व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 30,000 माइनस 4,000 देन वी विल गेट 26,000। इधर क्या है? 30,000। इधर क्या है? 30,000 है। तो 30,000 में से हम कितना हमको कितना सब्सट्रैक्ट करना है? 4,000। तो कितना लेफ्ट बच रहा है? 26,000। अब एक कंडीशन हम लोग ने पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट जो है पार्टनर्स का मोर देन 20,000 होगा तब हम इनका जो है इंटरेस्ट ऑन इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे एग्रीमेंट में दिया गया था वो 20,000 के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। मतलब ये कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो दैट इज द पार्टनर इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म। ए ने कितना किया था? 50,000, बी ने 30,000, सी ने 20,000। इसका रेशियो निकालेंगे तो 440 हट जाएगा, जिससे क्या बचा? 5 3 और 2। तो ए बी सी का रेशियो क्या हुआ? 5:3:2 रेशियो। अब इसको कैसे करना है? पूरे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब 5 + 3 + 2 डैट इज़ 10। तो 10 हो गया। ए का कितना होगा? जो पहला है वो ए का है, दूसरा जो है 30 वो बी का है, तीसरा जो है वो सी का है। तो ए का कितना होगा? ए का तो 5 और टोटल कितना है? 10। तो 5/10 ये ए का हो गया रेशियो। इस हिसाब से इनका कैलकुलेट प्रॉफिट किया जाएगा। बी का क्या है? 3 है और 3 × 10 ऑल ओवर टोटल। तो ये 3 का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट रेशियो इसी तरह से निकाला जाता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हमें प्रॉफिट अमाउंट चाहिए होगा तो सबसे पहले हमको क्या इम्पोर्टेंट होता है? वी हैव टू कैलकुलेट दिस। इसमें तो बहुत इजीली निकल गया। अब फिर उसके बाद हमको प्रॉफिट अमाउंट जब लेना होता है तो हम जो है इन सबको ऐड करते हैं। ए का तो 5 होगा, बी है तो 3 होगा, 2 होगा तो 80 होगा तो 2 होगा, और टोटल कितना है? सब में 10 है। तो ये कहा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर प्रॉफिट रेशियो, अगर प्रॉफिट जो है मोर देन 20,000 होगा तब इनको प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? कैपिटल रेशियो के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था? यहाँ पर
एनी एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट, अगर 20,000 से एक्सेस हो रहा है प्रॉफिट तो वो किस उसमें डिवाइड होगा, 30% ए का, बी का 30% एंड सी का 40%। इस हिसाब से कैलकुलेट करना एक्सेस। अब हमने क्वेश्चन में देख लिया कि 30,000 में से 40,000 माइनस होगा, कितना बच रहा है 26,000। 26,000 मतलब मोर देन 20,000। 20,000 का कैलकुलेशन कैपिटल रेशियो से होगा। अब उसके बाद जो होगा 6,000 का कैलकुलेशन जो होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%, 30%, 40%। तो 30% तो परसेंट है तो हम आसानी से कर दें। देखो जब हम तीनों को ऐड करेंगे 3 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा 10। तो टोटल इज 10। ए का क्या होगा 3/10, बी का क्या होगा 3/10, सी का क्या होगा 4/10। अब इसी तरह से हमको कैलकुलेशन करना है। ए का क्या है 20% के हिसाब से 5:10। 5:10 कहाँ से आया है, ये आया है। 5:10 जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 होगा। अब मोर देन 6,000 है तो मोर देन 20,000 दैट इज 6,000। तो टोटल 26,000 था तो 6,000 का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है, जो हमें यहाँ पर रेशियो दिया 3:10। तो 3:10 का जब 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,800 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 11,800 जो कि ए को प्रॉफिट मिलेगा। फिर उसी तरह से बी है, बी का 20,000 वो कैसे होगा 3/10। 3/10 करेंगे तो 6,000 आया। 6,000 का 3/10 दोनों इसका 3/10 होगा तो 1,800 7,800 होगा। सी का इसी तरह से देखो यहाँ पर सबको 26,000 जो है वो हमको तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो से करना है, पहला 20 जो है कैपिटल रेशियो से करना है, दूसरा 6,000 जो है वो हमें जो रेशियो दिया हुआ है 30%, 30%, 40% उस हिसाब से करना है। इसी तरह से हम इसको कर रहे हैं। सी का क्या है 20,000 निकालना है तो 4% निकल रहा है 2/10 से, और 6,000 का निकालेंगे तो 4/10 डैट इज़ 2,400। तो इन तीनों का ऐड करेंगे 6,400। तो सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 6,400। ए को बी को कितना मिलेगा 7,800 एंड ए को कितना मिलेगा 11,800। ये हो गया हमारा, हमको प्रॉफिट अमाउंट मिल गया। किसके ये पॉसिबल कैसे होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस कंडीशन बनाया जाता है, सिर्फ ये पार्टनरशिप अकाउंट में बनाया जाता है। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ। तो एप्रोप्रिएशन इज़ पॉसिबल किस कंडीशन में होगा, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमसे मेन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट वी हैव टू ट्रीट पार्टनर ड्राइंग अकाउंट जस्ट लाइक अ करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के हिसाब से हमको उसको पूरा वो करना है। पहली चीज़ है कि बाय बैलेंस बी बाई डी, जो ये पूरा ये लोग ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में जाते हैं बाय बैलेंस बी बाई डी। तो ये जो ए बी सी का जो ड्राइंग अकाउंट उन्होंने क्रेडिटेड किया है तो इसी को हमने यहाँ पर नोट किया है बाय बैलेंस बी अपॉन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कैलकुलेट किया गया था 20,000 ए का 2,000 ए का है, बी का 1,200 और सी का जो है वो 800 है। किस रेशियो से 4% के रेशियो से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या ट्रांसफ़र हुआ अभी हम लोगों ने देखा था। ए का क्या है 11,800, बी का 7,800 एंड सी का 6,400। उसी चीज़ को यहाँ पे नोट कर लिया गया है। अब यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट मतलब कितना उन्होंने टू बैंक अकाउंट किया है ए बी और सी ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने कितना विड्रॉ किया है ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 5,000, बी 4,000 और सी जो है 3,000। इन लोगों ने पूरे ईयर के दौरान इतना इतना पैसा विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट से इसको शो किया जाएगा जितना वो विड्रॉ करे होंगे करेंट उसमें करेंट के प्रोस्पेक्टिव से।
तो ये हो गया है 5000, 4000 एंड सी का इज़ अ 3000, सी विड्रॉ 3000। इन दोनों का बैलेंसिंग करेंगे तब जो भी डिफरेंसेस आएगा उसको क्या लिखेंगे हम, डेबिट साइड टू बैलेंस सी बाई डी। अब इन दोनों को जब माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा, 16,300 एंड सी गेट बी गेट 10,000 एंड सी गेट 8,200। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो विड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस हमको मिल गया। अब इसमें ऑल ओवर क्या सॉल्यूशन, क्या मतलब समझ में आया कि जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा जाएगा हमको उसी हिसाब से उसकी एंट्री करना है। हम क्वेश्चंस में अगर हमसे कहा गया है ड्राइंग अकाउंट तो हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, मगर ड्राइंग अकाउंट बनाने के लिए वी हैव टू नीड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे कि हम प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट रेशियो जो है कितना, किस पार्टनर्स को कितना मिला है, हम आसानी से उससे पता कर लेते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का क्या, पार्टनरशिप अकाउंट जो प्रिलिमिनरी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एकदम बेसिक। इसमें हम लोग ड्राइंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, और पार्टनर्स का इसी से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो जब न्यू पार्टनर एडमिटेड होंगे पार्टनरशिप अकाउंट में तो उससे रिलेटेड होगा। तभी एक दो क्वेश्चन और हम इस टॉपिक, इस चैप्टर के बेसिस पर करेंगे। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर इज 2nd। You have any doubt, you can ask me question. Thank you.